हेलो स्टूडेंट। यस सॉइल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया यानी भारत के मिट्टी संसाधन। 6 मेजर टाइप ऑफ सॉइल आर फाउंड इन इंडिया। भारत में 6 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। देयर आर वे इस प्रकार हैं: एलुवियल सॉइल जलोढ़ मिट्टी, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटेराइट सॉइल, माउंटेन सॉइल, डेजर्ट और एरिड सॉइल यानी काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी और मरुस्थलीय तथा शुष्क मिट्टी। येलो सब माउंटेन, ग्रे, ब्राउन, स्कल्टल एंड glacier are some other types of soil found in India in small quantities। थोड़ी थोड़ी मात्रा में सभी मिट्टियाँ भारत में पाई जाती हैं। Alluvial soil is formed by the deposition of sediments brought down by flowing rivers। जो जलोढ़ मिट्टी है वो बनती है यानी नदी के बहाव के द्वारा लाए जाने वाले तलछट के जमा होने से। इट इज़ वेरी फर्टाइल एंड सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। ये खेती के लिए बहुत उपजाऊ व सूटेबल अनुकूल होती है। इट इज़ फाउंड इन द इंडो गैंगेटिक प्लेन ऑफ नॉर्थन इंडिया। और यह उत्तरी भारत के उत्तर के मैदान जो गंगा सिंधु और गंगा के मैदानों में पाई जाती है एंड ब्रह्मपुत्र वैली और ब्रह्मपुत्र की घाटी में। ऑल डेल्टाज ऑफ मेजर रिवर्स हैव एलुवियल सॉइल। और सभी डेल्टा नदियों के महत्वपूर्ण नदियों के डेल्टा एलुवियल सॉइल के हैं। दे आर क्लासिफाइड एज ओल्ड एलुवियम और बांगर एंड न्यू एलुवियम खादर। जो इसे वर्गीकृत किया गया है पुरानी जलोढ़ मिट्टी के रूप में उसे बांगर कहा जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। ब्लैक सॉइल also called रेगर is formed by the weathering of volcanic rocks। जो काली मिट्टी है उसे रेगर मिट्टी कहा जाता है। ये बनती है जो ज्वालामुखी जो चट्टानें हैं उन पर मौसम के प्रभाव से। इट इज़ फाउंड इन द दक्कन प्लेटू। दक्कन के पठार में पाई जाती है। इट कैन होल्ड मॉइस्चर। इसमें नमी होती है बिकॉज क्योंकि इट इज़ मेड अप ऑफ फाइन क्लेवी मटेरियल। क्योंकि ये अच्छी चिकनी मिट्टी से मटेरियल से बनती है। इट इज़ ए गुड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन एंड शुगर कैन। यह गन्ना और कपास के लिए उपयोगी होती है खेती के लिए। इट कवर्स द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ तेलंगाना। ये उत्तर पश्चिम के भागों में इन स्टेट्स में पाई जाती है। रेड सॉइल इज रिच इन आयरन कंटेंट एंड इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ ओल्ड इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। जो रेड सॉइल है इसमें आयरन की प्रधानता होती है, आयरन कंटेंट के अंशों की। और ये जो पुरानी इग्नियस और मेटामॉर्फिक चट्टानें हैं उन पर मौसम के प्रभाव से बनती है। इट इज़ फाउंड इन द साउथर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ये प्रायद्वीपीय भारत के साउथर्न और ईस्टर्न दक्षिणी और पूर्वी भागों में पाई जाती है। द हाई आयरन कंटेंट इन द सॉइल गिव्स इट द रेड कलर। और इसमें उच्च मात्रा में जो आयरन के कंटेंट होते हैं इस मिट्टी को लाल कलर प्रदान करते हैं। मैन्योर एंड केमिकल फर्टिलाइजर आर एडेड टू इट टू मेक द सॉइल फर्टाइल। और खाद तथा रासायनिक खाद डाल करके इसे मिट्टी को उपजाऊ बनाया जा सकता है। द सॉइल विद लेसर क्वांटिटी ऑफ आयरन इज येलो। और जहाँ सॉइल में आयरन तत्व का कमी होती है वह इसका रंग पीला पाया जाता है। लेटेराइट सॉइल फाउंड इन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट एंड सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थन इंडिया इज कॉल्ड लेटेराइट सॉइल। जो सॉइल में पश्चिमी और पूर्वी भागों में पाई जाती है उत्तर भारत के यानी ये मिट्टी पाई जाती है पश्चिमी और ईस्टर्न घाट पर यानी समुद्र तट के क्षेत्रों में और सम पार्ट ऑफ नॉर्थन इंडिया और कुछ उत्तरी भारत के भागों में
इसे लैटेराइट सॉइल कहते हैं। इट इज़ नॉट वेरी फर्टाइल, यह अधिक उपजाऊ नहीं है, बिकॉज इट इज़ फॉर्म्ड बाई इंटेंस लीचिंग इन द tropical regions. Shrubs grow on this soil and it is also suitable for cattle grazing. क्योंकि ये मिट्टी में बहुत फर्टाइल नहीं होते हैं, क्योंकि यह बनती है यानी जब पानी रिस करके किसी पदार्थ में मिल कर के जाता है तो उससे ये टॉपिकल क्षेत्रों में जहाँ झाड़ियाँ उगती हैं इस मिट्टी में इट इज़ ऑल्सो सूटेबल फॉर कैटल गैरेजिंग, ये मवेशी चराने के लिए उपयोगी है। माउंटेन सॉइल इज फाउंड ऑन द हिल स्लोप्स इन द हिमालय रीजन, जो हिमालय रीजन के पर्वतीय ढलानों पर पाई जाती है पर्वतीय मिट्टी। इट वेरीज इन ह्यूमस कंटेंट डिपेंडिंग ऑन द एल्टीट्यूड ऑफ द माउंटेन्स, और इसमें जो विभिन्नता है ह्यूमस की वो डिपेंड करती है पर्वतों की अक्षांशों पर, ऊंचाई के आधार पर। इट इज़ यूज्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ टी, कॉफ़ी एंड स्पेसीज, यह उपयोग में ली जाती है चाय, कॉफ़ी और मसालों की खेती करने के लिए। नेक्स्ट है डेजर्ट और एरिड सॉइल, यानी मरुस्थलीय और शुष्क मिट्टी। द ड्राई डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान एंड गुजरात कंटेन डेजर्ट सॉइल, ये राजस्थान और गुजरात के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इट इज़ मेड अप ऑफ थिक लेयर ऑफ सैंड, इसमें मोटी परत मिट्टी की धूल की होती है। विच इज़ नॉट रिच इन ह्यूमस, इसमें खाद की प्रधानता नहीं होती है। हाउएवर दिस सॉइल कंटेन सुटेबल साल्ट, गुड इरीगेशन फैसिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू मेक दिस सॉइल कल्टिवेबल, यद्यपि इस मिट्टी में सॉल्यूबल साल्ट घुलनशील नमक होता है और यह सिंचाई सुविधाओं के द्वारा इस मिट्टी को खेती योग्य बनाया जा सकता है। डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन ऑफ मेजर, यानी मिट्टी का पतन और मिट्टी के संरक्षण के उपाय। सॉइल इरोजन एंड डिप्लेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू सॉइल एज ए रिसोर्सेज, मिट्टी जैसे संसाधन के लिए मिट्टी का कटाव और उसका पतन बहुत ही मेजर थ्रेट्स हैं, धमकियाँ हैं। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी के कटाव में मिट्टी के पतन के लिए दोनों फैक्टर जिम्मेदार हैं, ह्यूमन फैक्टर एंड नेचुरल फैक्टर। फैक्टर्स विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन एंड डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड, रेन वॉश, इंडस्ट्रियल लैंडस्लाइड एंड फ्लड्स। फैक्टर्स विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन, मिट्टी के पतन के लिए जो फैक्टर जिम्मेदार हैं उन्हें वनों, डिफॉरेस्टेशन वनों का कटाव, ओवर ग्रेजिंग यानी चारागाहों के रूप में, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर अत्यधिक रासायनिक खादों का उपयोग, दवाइयों का उपयोग, और रेन वॉश वर्षा के द्वारा धुलना, लैंडस्लाइड भूस्खलन और फ्लड्स बाढ़, ये सब कारण हैं जो फैक्टर मिट्टी का डिग्रेडेशन करते हैं, पतन करते हैं। Some methods of soil conservation are, यानी मिट्टी के संरक्षण के कुछ उपाय जैसे मिल्चिंग यानी घास पात में कुछ भी लगाना। ए मिल्च इज ए लेयर ऑफ मटेरियल अप्लाइड टू द सरफेस ऑफ सॉइल, पृथ्वी की सतह पर अगर मिल्च जैसे मटेरियल की अप्लाई की जाए, लगाई जाए तो इसके रीज़न फॉर अप्लाइंग मिल्च इंक्लूड कंजर्वेशन ऑफ सॉइल में मॉइस्चर, इम्प्रूविंग फर्टिलिटी एंड हेल्थ ऑफ द सॉइल। अगर इस कारण अप्लाई की जाए मिल्च की तो इससे मिट्टी का संरक्षण होगा, उसमें नमी में सुधार होगा, उपजाऊ बनी रहेगी, नमी और उसके उपजाऊपन में सुधार होगा तथा मिट्टी अच्छी बनी रहेगी। रिड्यूसिंग वीड ग्रोथ एंड इंक्रीजिंग